हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स की। कोई भी संख्या जो दो पूर्णांकों के अनुपात यानी दो इंटीजर्स की रेशियो के रूप में दर्शाई जा सके, एक परिमेय संख्या होती है। उदाहरण के तौर पर प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। एक को हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, -2/2 के रूप में लिख सकते हैं, या 10,000/10,000 लिख सकते हैं। यहां अलग अलग तरह से दर्शाया गया है एक को, जो है रेशियो दो इंटीजर्स की, और इसी तरह मैं असीमित तरह से दर्शा सकता हूं एक को, एक संख्या बटा स्वयं वही संख्या। इसी तरह ऋणात्मक 7 को लिख सकते हैं ऋणात्मक 7/1, या 7/-1, या -14/+2। इसी तरह ना जाने कितनी तरह से इसे लिखा जा सकता है। तो 7 भी एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। इसे भी दो पूर्णांकों के अनुपात में दर्शा सकते हैं। तो फिर वो कौन सी संख्याएं हैं जो परिमेय नहीं हैं? मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 3.75, 3.75। इसे दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में कैसे दर्शाएंगे? तो हम 3.75 को लिख सकते हैं 375, 375/100, जो समान है 750/200 के। और आप कह सकते हैं कि 3.75 समान है 3 से ही 3/4 के। तो मैं इसे यहां लिखता हूं, ये है 3 से ही 3/4, ये है 15/4 के समान। 4 गुणा 3 12, जमा 3 हुआ 15। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये समान है 15/4 के। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -30/8। मैंने यहां गुणा किया है न्यूमरेटर यानी अंश और डिनोमिनेटर यानी हर को -2 से। यहां स्पष्ट कर दूं, ऐसा मैंने आपको यह समझाने के लिए दिखाया है कि आप कैसे इन्हें दो इंटीजर्स की रेशियो के रूप में दर्शा सकते हैं। अब हम उन संख्याओं को देखते हैं जिनमें दशमलव के बाद अंक दोहराए जा रहे हों, जैसे 0.333, जो कि जारी है, रिपीट होते रहते हैं। इन्हें हम 3 के ऊपर एक बार लगाकर दर्शाते हैं। ये है 0.3 रिपीटिंग। आगे चलकर आप देखेंगे कि ऐसे रिपीटिंग डेसिमल्स को दो इंटीजर्स के अनुपात के रूप में कैसे दर्शाते हैं। स्पष्ट है कि ये 1/3 है, और आप जानते हैं 0.6 रिपीटिंग होता है 2/3। ऐसे ही और बहुत से उदाहरण हैं, और हम ऐसे ही रिपीटिंग डेसिमल्स यानी दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति वाली संख्याओं को देखेंगे जिनमें एक पैटर्न बनता हो इन अंकों के रिपीटिशन यानी दोहराए जाने का। और इनको भी हम दो इंटीजर्स की रेशियो के रूप में दर्शा सकते हैं, हम ये भी देखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमने सभी कुछ तो ले लिया, इंटीजर्स यानी पूर्णांक ले लिए, हमने ऐसी संख्याएं ले ली जिनमें दशमलव के बाद अंक दोहराए ना जा रहे हों, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, और जिनके दोहराए जा रहे हों वो भी। तो बचा क्या? क्या ऐसी संख्याएं अभी बची हैं जो रैशनल नहीं हैं? आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि ऐसी संख्याएं हैं ही नहीं जो रैशनल नहीं हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जो रैशनल नहीं हैं, जिन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं या अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। और इनमें से कुछ को मैंने यहां लिखा है। पाई किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, सर्कल की सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो एक इरेशनल नंबर है जो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा जारी रहता है, और अंक रिपीट नहीं होते यानी रिपीटिशन का कोई पैटर्न नहीं है। इसी तरह ई भी है, कंटिन्यूअसली कंपाउंड इंटरेस्ट को दर्शाता है, एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, यह भी एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह वर्गमूल 2 या फाई, ये भी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ऐसे ही बहुत और भी संख्याएं अपरिमेय हैं, इर्रेशनल हैं। आप कहेंगे ये दो विशेष संख्याएं आपने ले ली हैं जो अपरिमेय हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये संख्याएं कुछ मायनों में असाधारण हैं। परंतु एक बात आप ध्यान रखें कि ये असामान्य नहीं है। ये सिद्ध हो चुका है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक अपरिमेय संख्या अवश्य होती है।
यदि हम देखें तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत यानी इनफाइनाइट संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक अपरिमेय संख्या का होना अनिवार्य है। तो आप यह नहीं कह सकते कि अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर्स की तुलना में रैशनल नंबर्स कम हैं। आगे चलकर हम इसे सिद्ध भी करेंगे। आप मुझे कोई दो परिमेय संख्याएं देना, जैसे 1 और 2, मैं दिखाऊंगा इनके बीच की अपरिमेय संख्या। यह जरूरी इसलिए है कि अपरिमेय संख्याएं असाधारण प्रतीत होती हैं। अब यह उदाहरण देखें, मैंने यहां लिया था वर्गमूल 2। आप कोई अन्य संख्या लें जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकलता हो, तो आपका उत्तर एक इर्रेशनल नंबर होगा। इसी प्रकार रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का योग एक अपरिमेय संख्या होता है। आगे चलकर हम इसे सिद्ध भी करेंगे, और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल यानी प्रोडक्ट भी अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर्स बहुत हैं।